भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की आत्मा है, हमारे सपनों का आईना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। यह प्रस्तावना न सिर्फ हमारे संविधान का परिचय है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा और उसके आदर्शों को भी दर्शाती है। तो चलिए समझते हैं संविधान की प्रस्तावना का महत्व। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं, फिर हम इसके इतिहास और स्रोत की बात करेंगे। इसके बाद प्रस्तावना के एक-एक शब्द के गहरे मतलब को समझेंगे और हाँ, उस ऐतिहासिक बहस पर भी नजर डालेंगे कि क्या इसे बदला जा सकता है, और आखिर में कुछ मजेदार सवालों से अपनी समझ को परखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर ये प्रस्तावना या प्रिएम्बल है क्या भला। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो प्रस्तावना हमारे संविधान का एक परिचय है, एक प्रीफेस। ठीक वैसे ही जैसे किसी किताब के शुरू में एक इंडेक्स या भूमिका होती है ना, जो बता देती है कि किताब किस बारे में है। बस प्रस्तावना भी हमें हमारे संविधान का सार, उसके लक्ष्य और उसके पीछे की सोच के बारे में बताती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हमारी प्रस्तावना का ये विचार आया कहाँ से? इसकी पूरी कहानी क्या है? चलिए थोड़ा सा इतिहास में झांकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। देखिए, संविधान के लिए एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ये आइडिया हमने लिया था अमेरिका के संविधान से। लेकिन हमारी प्रस्तावना में जो भाषा इस्तेमाल हुई है, उसका स्टाइल ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो आइडिया अमेरिका का और भाषा ऑस्ट्रेलिया की। हमारी प्रस्तावना की जड़ें जुड़ी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से। ये वही प्रस्ताव है जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा था। फिर 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। और जानते हैं, यही उद्देश्य प्रस्ताव थोड़ा बहुत बदलकर आखिरकार हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। इसीलिए इसे उद्देशिका भी कहते हैं। अब कुछ बहुत ही ज्ञानी लोगों ने प्रस्तावना के बारे में बड़ी कमाल की बातें कही हैं। जैसे जाने माने कानून के जानकार N.A. पालकीवाला ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अब इसे याद कैसे रखा जाए? इसकी एक बहुत आसान ट्रिक है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। यहां पालने को पालकी से जोड़िए तो पालकी से बन गया पालकीवाला। और पालकी में बच्चे का क्या मिलता है? परिचय। तो बस पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा, सिंबल। एक और बहुत महत्वपूर्ण कथन है K.M. मुंशी का। उन्होंने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। अब इसे कैसे याद रखें? देखिए, पुराने जमाने में मुंशी जी क्या करते थे, वो हिसाब किताब और जरूरी कागजात जैसे कि जन्म कुंडली संभाल कर रखते थे। तो बस मुंशी को जन्म कुंडली से जोड़ दीजिए, हो गया याद। K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा। चलिए अब प्रस्तावना के शब्दों को ही खोलकर देखते हैं। इसके एक-एक शब्द में एक पूरी दुनिया छिपी है। अगर हम प्रस्तावना का ध्यान से पढ़ें तो इसमें 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये बताती है कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, हम भारत के लोग से। दूसरी, ये भारत का स्वरूप बताती है कि हमारा देश संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तीसरी, ये संविधान के लक्ष्य बताती है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और चौथी, ये संविधान को अपनाने की तारीख बताती है, 26 नवंबर 1949। अब इन लक्ष्यों में से 3 तो ऐसे हैं जो हमारे लोकतंत्र की जान हैं। ये हैं न्याय, स्वतंत्रता और समता। चलिए इन पर थोड़ा और गौर करते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ये विचार हमने 1917 की रूसी क्रांति से लिया है। फिर 5 तरह की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और 2 तरह की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। और ये स्वतंत्रता और समानता के जो विचार हैं, ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर, एक ऐसा सवाल जिसने सालों तक अदालतों में हलचल मचाए रखी। क्या संविधान की आत्मा यानी प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है? इस पूरी बहस को समझने के लिए हमें 3 बड़े मुकदमों को देखना होगा। 1960 का बिरुबाड़ी यूनियन केस, 1967 का गोलकनाथ केस और सबसे अहम 1973 का केशवानंद भारती केस। इन केसों में सुप्रीम कोर्ट की राय कैसे बदलती गई, ये देखना बहुत दिलचस्प है। तो देखिए,
कहानी कैसे पलटी। 1960 के बिरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन 13 साल बाद 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा, हाँ, प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है और इसे बदला जा सकता है, पर इसकी मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा सकता। इतनी बड़ी बड़ी बहसें, इतने सारे केस, तो क्या लगता है प्रस्तावना को कितनी बार बदला गया होगा? सोचिए। इसका जवाब है सिर्फ एक बार। जी हां, सिर्फ एक बार। ये अकेला संशोधन हुआ था 1976 में, जिसे 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता, इंटीग्रिटी। और इन्हें याद रखने की एक सुपर सिंपल ट्रिक है, SPA। S से सोशलिस्ट, P से पंथनिरपेक्ष और A से अखंडता। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उसे फटाफट टेस्ट कर लेते हैं। तैयार हैं कुछ सवालों के लिए? पहला सवाल, प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श किस घटना से प्रेरित हैं? और इसका सही जवाब है 1917 की रूसी क्रांति। दूसरा सवाल, वो कौन सा ऐतिहासिक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का ही एक हिस्सा है? बिल्कुल सही जवाब है 1973 का केशवानंद भारती केस। और ये रहा आखिरी सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन किया गया है? और इसका जवाब हम सब जानते हैं, केवल एक बार, 1976 में। तो हमने देखा कि प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित हुआ है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में हमारे देश के इन आदर्शों को बनाए रखने के लिए इस आत्मा को और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।